हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल स्कूल। आज हम लोग नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर के बारे में और भी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको रैशनल नंबर तक पढ़ाया था, ठीक है। उसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, सारा ये सब कुछ बता दिया था, ठीक है। आप मेरा पिछले लेक्चर जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग रैशनल नंबर के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, रैशनल नंबर में बताया था कि रैशनल नंबर होता है p बटे क्यू के फॉर्म में, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब कहने का कि 3/5 एक रैशनल नंबर है, ठीक। 5/8 एक रैशनल नंबर है, 9/16 एक रैशनल नंबर है, -11/25 एक रैशनल नंबर है। ये सारे नंबर रैशनल्स हैं, ठीक है। 11/17 ये रैशनल नंबर है। तो आप जितने भी रैशनल नंबर देखते होंगे, उसमें एक चीज आपको दिखाई देता होगा कि जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा रैशनल नंबर को, ठीक है। जैसे मान लीजिए 16 से डिवाइड दीजिएगा 9 में, या फिर 8 से डिवाइड दीजिएगा 5 में, 5 से डिवाइड दीजिएगा 3 में, 17 से डिवाइड दीजिएगा 11 में, और 25 से -11 में। जिसमें भी डिवाइड दीजिएगा तो नंबर डेसिमल का फॉर्मेट ले लेगा, डेसिमल जैसा नंबर आएगा। बट डेसिमल में आपको देखना होगा कि डेसिमल कैसा बन रहा है। क्या डेसिमल आने के बाद कुछ डिजिट आते हैं, इसके बाद डेसिमल पर खुद खत्म हो जाता है, मतलब कुछ डिजिट आकर के खत्म हो जाता है, कट जाता है पूरा आपका डिवाइड, या फिर डेसिमल के बाद डिजिट अपने आप रिपीट करने लगते हैं, या फिर डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं करते हैं बट रुकते भी नहीं है, ठीक है। ऐसा सब चीज सिचुएशन होता है क्या? तो ये हम लोग चेक करेंगे। और ऐसा सब सिचुएशन कब होता है और हम लोग इसको बिना डिवाइड किए भी जान सकते हैं, ये बात हम लोग पढ़ेंगे आज रैशनल नंबर के बारे में। इसी पर हम लोग फिर देखेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज। तो रैशनल नंबर का जैसे प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो हम लोग जैसे ही रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, रैशनल नंबर को जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 3 टाइप का डेसिमल जनरेट होता है, 3 टाइप का डेसिमल बनता है, ठीक है। और रैशनल नंबर भी यही 3 टाइप के होते हैं जिनसे कि डेसिमल फॉर्म होता है, डेसिमल बनता है। दशमलव वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर, 3 टाइप के रैशनल नंबर से ही बनते हैं। और 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं किसी भी रैशनल नंबर के, ठीक है। ये देखिए, आप अपने आप को समझ में आ जाए। पहला होता है, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वैसे रैशनल नंबर से आएगा जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 यही सब होंगे, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है 11/25, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 25 है। 25 का फैक्टराइज कीजिएगा तो आएगा 5, मतलब सिर्फ 5 आ रहा है। 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 आ रहा है, 5, ठीक है। तो जब ओनली 5 हो, 3 चीज होना चाहिए। ए, ओनली 2, ओनली 2, बी नंबर, ओनली 5, सी, बोथ 2, 2 और 5, ठीक है। अगर सिर्फ 2 है नीचे में, अगर सिर्फ 2 है तो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब डिवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ 5 है डिनोमिनेटर में तो भी डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। अगर दोनों है, 2 भी है और 5 भी है, ठीक है, तो डिवाइड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, तीनों केस में। बट इस तीनों के अलावा अगर कुछ भी आ गया, अगर इस तीनों के अलावा कुछ भी आ गया तो समझ जाइए कि वो कभी भी नहीं कटेगा। मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे वो डिफिनिट नहीं होंगे, लिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे। बहुत सारे डिजिट आने लगेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं, वो आते रहेंगे आते रहेंगे। आपकी 4 पीढ़ी बीत जाएगी, डेसिमल के बाद डिजिट का रुकना बंद नहीं होगा, ठीक है। आप भी डिवाइड लगाइएगा तो डेसिमल आते रहेगा, आपके दादा भी लगाएंगे, मतलब आपके बेटा भी लगाएंगे तो भी वही आएगा, बेटा के बेटा भी, मतलब लगाते रह जाइए, कभी नहीं कटने वाला है, ठीक है। इतना आगे समझ में। तो इसका एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले कि कैसा कैसा नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 11/64 है, तो 11/64 जैसे कीजिएगा तो 11 के नीचे में क्या, 2 का पावर सिर्फ 6 आ गया, मतलब ओनली 2 है नीचे, डिनोमिनेटर में ओनली 2 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। फिर मान लीजिए 11 का 11, या फिर ऊपर कुछ ले लीजिए,
17 ले लीजिए, 17/125 है, तो इसको जैसे फैक्टराइज कीजिएगा नीचे वाले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लीजिए 125 को, 525 कीजिएगा तो ये 5 ठीक है, मतलब 5 का पावर 3 आएगा, ओनली 5 है नीचे, ओनली 5 का पावर है नीचे, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। अब फिर से कीजिए, अब मान लीजिए कि आपका है कुछ 39/500, ठीक है, तो 39/500 है, नीचे वाले 500 का जैसे ही आप फैक्टराइज कीजिएगा, तो फैक्टराइज कीजिए इसका, 2 से कीजिएगा 250, 2 से कीजिएगा तो 125, और फिर 5 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25, और 5 से कीजिएगा तो 5, यानी नीचे आ रहा है 39, ये नीचे आ रहा है कितना, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3, 3 5 है और 2 गो 2 है, इतना ही चीज आ रहा है। तो नीचे में क्या है, ओनली 2 का पावर, ओनली नीचे में क्या है 2 एंड 5 दोनों का पावर है, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। 39/500 ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 17/125 इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और 11/64 इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क मतलब आपने अपने से ट्राई कीजिएगा, पता कीजिएगा, मैं 1-2 नंबर दे देता हूँ, इसको आप अपने से चेक कीजिएगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। ये नंबर है, आपको चेक करना है, 11/250, 17/1000, 19/1325, और एक नंबर ले लीजिए 22/15625। पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कौन सा टर्मिनेटिंग, इसमें से कौन कौन टर्मिनेटिंग है यही पता करना है। और एक नंबर ले लीजिए 31/300, इसमें से पता करना है आपको, ये इतना सारा नंबर, 5 गो नंबर दिया गया, 5 रैशनल नंबर है, पांचों रैशनल नंबर में पता करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसके नीचे में 2 एंड 5 के अलावा कुछ हो, 2 और 5 हो चलेगा, बट उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 7/3, 8/15, ठीक है, 4/17, कुछ भी ले लीजिए, ठीक ना, 4/17, तो ये सब नंबर नीचे में देखिए कितना 3 है, 3 है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 15 है नॉन टर्मिनेटिंग है, 17 है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दोनों मिलाकर के अगर बात किया जाए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कर दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नाम है इसका। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया है उसके नीचे वाले को फैक्टराइज कीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 दिया है, फैक्टराइज कीजिए, 3 आ गया, 3 से 5, ठीक है, तो ये 3 और 5 आया। अगर नीचे वाले में डिनोमिनेटर के फैक्टराइज में 2 एंड 5 के अलावा कुछ है, 2 एंड 5 के अलावा कुछ है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कोई दिक्कत, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर 2 एंड 5 के अलावा कुछ हो तब। जैसे एक मैं एग्जांपल और दूं आपको, अगर 7/30 ले लीजिए, अगर 30 का आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा 15 आएगा, 3 से कीजिएगा 5 आएगा, तो क्या क्या आ गया भाई, 7 के नीचे क्या क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 5 है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 से कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 आ गया बस नन लग जाएगा, नन टर्मिनेटिंग और रिपीट करेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ये बस यही 2 टाइप के होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं
बस दो ही टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। All the rational numbers are in the form of two decimal expansion. All rational numbers are in the form of two decimal expansion. One is terminating decimal expansion and other is non-terminating repeating decimal expansion. समझ में आ गया? तो आपको एक चीज तो पता चल गया कि अगर यहाँ पर ऐसे रैशनल नंबर दिया हुआ है तो आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिपीटिंग मिलेगा। रिपीटिंग का मतलब कैसा? जैसे डिवाइड करके देखिए तो 3 तिया ही 9, 3 3 9, ठीक है, और यहाँ पॉइंट ये 10 आ जाएगा, 3 3 9, यहाँ 1, फिर 0 आ गया, 3 3 9, मतलब ये बढ़ते चलेगा, ये बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट क्या कर रहा है भाई? रिपीट कर रहा है 3। तो जो भी नंबर रिपीट करता है, कौन रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट करता है। जो भी नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर में ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है, एक बार लगा देते हैं ऐसे। इसको रैकरिंग भी कहते हैं और बार भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर में बार होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो डिजिट रिपीट कर रहा है, वो डिजिट रिपीट कर रहा है। समझ में आ गया? कितना आसान सा काम है। तो अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया कि आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। एक और डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मैं 3 टाइप का शुरू में ही बोला था। एक और डेसिमल एक्सपेंशन होता है बट वो रैशनल का नहीं होता, वो रैशनल का नहीं होता है, वो इररेशनल का होता है। अगर मान लीजिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 2.493149741 दिस कुछ भी दिया है, बताइए कौन सा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है? मतलब कोई पैटर्न पकड़ रहा है क्या? कोई पैटर्न पकड़ रहा है क्या? जैसे यहाँ पर अगर ऐसा है 49494949 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर 49 रिपीट कर रहा है बट यहाँ पे तो कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है भाई। जब यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा हो तो समझ लीजिए ये इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर, ठीक। तो इररेशनल नंबर पहचानने का आपके पास एक सिंपल सा तरीका है। अगर वो डेसिमल में लिखा हो, कोई भी नंबर अगर डेसिमल में लिखा हो तो इररेशनल नंबर पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है कि आप सबसे पहले देखिए कि क्या डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखा हुआ है 321497 ये सब जो लिखा हुआ है तो क्या कोई रिपीट कर रहा है? अगर कोई रिपीट नहीं कर रहा है और कुछ टर्म डेसिमल लिखने के बाद, कुछ डेसिमल के बाद डिजिट लिखने के बाद, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट लिखने के बाद अगर डॉट 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 लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो इररेशनल नंबर है। ये क्या है? इररेशनल नंबर। ये क्या है? इररेशनल नंबर है। आगे समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से एक बार एकदम शॉर्टली रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहेंगे? ऐसा रैशनल नंबर जिसको डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा कट जाए, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, डेसिमल के बाद जो अंक होगा, जितने भी डिजिट होंगे वो फाइनाइट हो, मतलब डिफिनिट हो, लिमिटेड हो, अनलिमिटेड नहीं हो, डॉट 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 ना लगे, रिपीट ना करे, ठीक है। रिपीट करे भी तो अलग बात है बट वहां पर डॉट 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 ना लगे, मतलब एक जगह जाके रुक जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। जैसे मान लीजिए 5 में अगर आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 2 4 1, या पॉइंट लगा दीजिए 0, ये हो गया इतना। देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आया ना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आया, वो क्या है? डिजिट 5 है, बस रुक गया, अब तो नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही करके जब भी आप डिवाइड कीजिएगा, एक डिजिट पे रुक जाए या 2 डिजिट पे रुक जाए या 3 डिजिट पे या 4 पे, मतलब कितने भी डिजिट पे जाके रुक जाए उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? जब डिवाइड दीजिएगा आप रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर से, जब डिवाइड दीजिएगा तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट करने चाहिए। अगर रिपीट कर रहे हैं तो समझ जाइए वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये समझ में आ गया? जिसका एग्जांपल आपको 10/3 है। अब एक और डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो होता है इररेशनल का, वो होता है इररेशनल का। ये क्या है?
2.493, मतलब ऐसा कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। तो जब रिपीट नहीं करेगा डेसिमल के बाद डिजिट, तो और डॉट डॉट लगा हो, और डॉट डॉट एकदम ध्यान देना है कि डॉट डॉट लगा हुआ है तभी उसको इरेशनल बोलेंगे। अगर डॉट डॉट नहीं है लगा हुआ, जैसे मान लीजिए 2.49714 इतना पैसे छोड़ दिया गया, तो ये नंबर इरेशनल नहीं है भाई, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा है, और डॉट डॉट नहीं लगा इसका मतलब ये नंबर और आगे नहीं बढ़ने वाला, ये रुक गया, तो ये रैशनल हो जाएगा, पहचानने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं एक बात और पूछता हूं आपसे कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल नंबर से आता है, और वैसे रैशनल नंबर से आता है जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 या दोनों में, दोनों के फॉर्मेट का होगा। मतलब उसका हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे, या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या दोनों मिल जाएगा, यही बताया था। ठीक, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर हो गया। रिपीटिंग में क्या बताया था कि कोई भी नंबर रहेगा उसके डिनोमिनेटर में, अगर कोई भी नंबर रहेगा उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग नॉन रिपीटिंग। और एक नंबर इरेशनल बताया। तो आप रैशनल नंबर का यूज दोनों डेसिमल एक्सपेंशन था, वो आपको पता चल गया कि वो कैसे आता है, ये बात पता चल गया कि वो कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आपको 5/4 है, मैं आपको डिवाइड करके बताऊं, अगर तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये डेसिमल जगह ये 0, 4 2 8, ये 2 हो गया, अपने यहाँ पे 0 आ जाता है, ये 5 हो गया, मतलब ये 20 कट गया, 2 डिजिट पे जाके कट गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5/4 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अब जैसे 5/3 ले लीजिए, तो आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा 5/3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जब 5, ये हो गया 3, मतलब ये 2.0, 5 6 18, फिर से 2, ये 0, 5 6 18, फिर से 2, ये 0, 5 6 18, ऐसे ही चलते जा रहा है ना, रिपीट कर रहा है, मतलब ये नंबर क्या आएगा, 1.6 पर रैकरिंग आ जाएगा। रैकरिंग आ जाएगा, रैकरिंग को ऐसे लिखते हैं RECURRING, इसको रैकरिंग कहते हैं, BAR ये बार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 पर क्या है, रैकरिंग है ना। देखिए, तो ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों तो यहाँ से आता है, बट आप सोचिए कि वो जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, अब उसके बारे में, उसका आपको जानना है कि वो कहाँ से आया। वो आता है किसी भी रूट वाले नंबर से, जैसे √2, तो √2 का जब आप मतलब इस 2 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तब वैसा सब नंबर आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1.41234 ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, रिपीट ना, रिपीट नहीं कर रहा है, और आप निकालते रह जाइए इसका स्क्वायर रूट, एकदम ऐसे बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बढ़ते चल जाएगा, तो रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √3 ले लीजिए भाई, इसका होता है 1.73247 डॉट 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 ऐसे चलता है। रिपीट कर रहा है क्या कोई, कुछ नहीं कर रहा है रिपीट, जब नहीं कर रहा है रिपीट इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर है। बट √4 बोला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये तो रैशनल नंबर है। थोड़ा ध्यान देना है आपको, सॉल्व करके एक बार देख लेना है कि क्या रूट से कोई बाहर निकल रहा है। अगर बाहर निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बाहर निकल रहा है तो समझ लीजिए कि वो इरेशनल नंबर है। अगर रूट से बाहर कोई भी नंबर निकलने के लिए मंजूरी नहीं दे रहा है, मतलब वो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, रूट के अंदर में उसका पेयर नहीं बन रहा है, तो समझ जाइए कि वो इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आपको रैशनल और इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, अब एक नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर,
सेट ऑफ अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ये यहीं पर लिख लीजिए, ठीक है, साइड में। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू, ठीक। और इरेशनल नंबर को तो आर माइनस क्यू से डिनोट करते हैं, या नहीं तो इसको हम लोग क्यू और ऊपर में से सी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्यू के ऊपर में से सी लिखा जाता है, या नहीं तो इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तीन तीन सिंबल है इरेशनल नंबर का, ये आपको बहुत कम जगह बताया जाएगा या नहीं भी बताया जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर का आपको नोटेशन बताया नहीं जाता लगभग, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर का तीन तीन नोटेशन है। इसको आर माइनस क्यू कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट, और इसको सिर्फ टी कहेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर का इतने सारे सिंबल्स हैं, नोटेशन है, ठीक है। सेट ऑफ, सेट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं मिक्सचर, मिक्सचर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल। तो आप एक सेट ले लीजिए, सेट मतलब एक मिक्सचर कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये है रैशनल नंबर की औकात, इस सर्कल में रैशनल रहेगा, ठीक। ये सर्कल रैशनल का है, ये है, ये है रैशनल, ये है इरेशनल, ठीक। ये है रैशनल क्यू, ये है इरेशनल, ये जो पूरा दोनों को मिला दिए इसको कहते हैं हम लोग रियल, ठीक है। ये जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं रियल, रियल को आर से डिनोट करते हैं हम लोग, आर, ठीक। आर रियल नंबर के लिए ऐसे, रियल नंबर के लिए सिंबल ऐसे यूज करते हैं, ठीक। नेचुरल के लिए बताया था ऐसे, ठीक। और फिर इसके लिए रैशनल नंबर के लिए ऐसे यूज करते हैं, डबल, ठीक, ऐसे यूज करते हैं, लिख सकते हैं, बट जान नॉलेज रखिए कि ऐसे ये यूज होता है, ऐसे ही लिखने का सही तरीका, ठीक है। ये आपका रियल नंबर का सिंबल, ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं, तो ये क्यू, क्यू के ऊपर में सी लिखा हुआ है, मतलब ये इरेशनल है। अच्छा, मैं अलग अलग सर्कल बनाया हूँ, इसके पहले आप देखेंगे नेचुरल को कंटेन करने वाला होल नंबर था, होल नंबर को कंटेन करने वाला इंटीजर था, इंटीजर को कंटेन करने वाला रैशनल, ठीक है। बट ये इरेशनल को मैं सबसे अलग बनाया, क्योंकि इरेशनल नंबर अलग जाति का है, ठीक है। एक होता है ना कहावत, हम लोग के बिहार में कहावत है, कानी गाय का अलगे बथान, ठीक है। मतलब ये कानी गाय, इसका अलग, ये अलग ही रहता है। इसमें कोई रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर कोई भी रैशनल नंबर आपको नहीं मिलेगा, और रैशनल नंबर के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, बट दोनों को अगर साथ में बोलेंगे कि रैशनल और इरेशनल, दोनों को हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा रियल, ठीक है। इतनी सी बात है। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया, रियल नंबर का एग्जाम्पल अपने से आप लोग दे सकते हैं, इतना तो आप लोग को दिमाग हो गया होगा कि मान लीजिए 2/5 माइनस 2/5 √2 माइनस √5 √2/3 1/√2 5 2, सब रियल नंबर है, ये सब सबके सब क्या रियल है, ठीक है। जिसमें कुछ इरेशनल है, जिसमें कुछ रैशनल है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब मैं रियल नंबर और रैशनल इरेशनल पर कुछ फैक्ट बताता हूँ, कुछ बात बताता हूँ। अगर आप रैशनल और रैशनल को ऐड कीजिएगा, ठीक है, देखिए ये क्यू रैशनल नंबर, रैशनल को दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको रिजल्ट रैशनल मिलेगा, रैशनल माइनस रैशनल कीजिएगा तो आपको रैशनल ही मिलेगा, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल कीजिएगा तो हमेशा रैशनल मिलेगा, रैशनल डिवाइड रैशनल कीजिएगा, तो अब थोड़ा सोच लीजिए, ये तो आपको रैशनल मिलेगा,
बट यहाँ एक चीज लिखने की जरूरत है, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो तब मिलेगा रैशनल, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो बहुत दिक्कत वाली बात है भैया, समझे? तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो भाई रैशनल होगा ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। मतलब आप लोग जैसे सोचिए, ये जीरो एक रैशनल नंबर है और एक जीरो मैं और ले लूं, ये भी रैशनल है, अगर दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो जीरो बाई जीरो आ जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, जीरो बाई जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है, इसको मीनिंगलेस कहते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड है, एक वर्ड और बोल दीजिए इसको, अनडिफाइंड, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आगे आप लोग जब पढ़िएगा तो आगे ऐसा जब सिचुएशन बनता है तो इसको हैंडल करने का कुछ ना कुछ तरीका है, कुछ कुछ तरीका होता है इसको, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना ही नॉलेज रखिए जितना जरूरत है कि ये अनडिफाइंड है या मीनिंगलेस है। जीरो बटे जीरो हो गया, जीरो का पावर जीरो हो गया, ये कभी सोचे नहीं होंगे आप लोग कि जीरो का पावर जीरो करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड है, मीनिंगलेस है, ठीक है। ये सब हो गया। वन का पावर आप लोग जानते होंगे कि वन का पावर अगर कुछ भी कर देंगे तो वन ही आएगा, बट वन का पावर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो कभी भी वन नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू वन, ऐसा नहीं है, ये भी मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, ठीक। अनडिफाइंड टर्म है, नहीं बोल सकते कुछ, वन का पावर इन्फिनिटी आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये 4 पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे इररेशनल पर, इररेशनल, ये रैशनल पे बात था। तो अगर इररेशनल और इररेशनल दो नंबर को जोड़िएगा तो क्या हमेशा इररेशनल ही मिलेगा? बोलिए, अगर इररेशनल नंबर और इररेशनल नंबर को जोड़िएगा तो क्या हमेशा इररेशनल ही मिलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्यों, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल देखिए, √2 एक इररेशनल नंबर है, ठीक, -√2 भी एक इररेशनल नंबर है, और दोनों को जोड़ दीजिए तो धड़ाक से √2 प्लस -√2 क्या आ जाएगा? जीरो नहीं आ जाएगा, और जीरो क्या है? रैशनल जीरो रैशनल है ना, नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए इररेशनल प्लस प्लस इररेशनल, इररेशनल होता है बट हमेशा नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, होता है बट हमेशा नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम कहानी है, इररेशनल माइनस इररेशनल, इररेशनल होता है, इसमें भी इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक। वही ले लेंगे, √3 ले लीजिए माइनस √3 ले लीजिए, दो इरेशनल को घटा दीजिए, जीरो आ जाएगा, ये क्या है? रैशनल है, कट गया। इररेशनल मल्टीप्लाई इररेशनल, रैशनल होता है क्या? या इररेशनल मल्टीप्लाई इररेशनल हमेशा क्या इररेशनल होता है? हमेशा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप √3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 को, 3 आ जाएगा, या नहीं तो √2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए -√2 को, -2 आ जाएगा, है ना। ध्यान देने वाली बात है भैया, इतना समझ में आ गया। अब है अगर आप इररेशनल को इररेशनल से डिवाइड कीजिएगा, क्या है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इररेशनल आए, इसमें भी क्या लिखेंगे? नॉट ऑलवेज ट्रू। इसके लिए एग्जाम्पल है √2 बटा √2 क्या आता है? 1, जो बिलोंग करता है किसमें? रैशनल में। आगे समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना सा बात था, ठीक है।
तो आपको रैशनल इरेशनल का लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आप लोग बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं। बुक का क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 बनाइए, बनना चाहिए आपसे। ठीक है, नहीं बन रहा है तो आपके ऊपर लानत है, बनना चाहिए। ठीक है, बनना चाहिए, ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में आपको बोला गया है कि आप किसी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालिए, तो ये आपका 8 क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये 8 क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने से ट्राई कीजिए, याद कीजिए आप 8 क्लास में कैसे निकाल रहे थे। ठीक है, वैसे ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।